है, लेकिन मोमेंटम कांग्रेस का बन चुका है। तो चुनाव आते आते 25 तारीख तक ये देखने की बात होगी कि क्या होता है अल्टीमेटली। जी अरुण जी, आपके पास आता हूँ। इस बीच सुनील जी भी जुड़ गए हैं। सुनील जी, आपका भी स्वागत है। एक सूचना दे दूं दोस्तों, रोजी रोटी कार्यक्रम हमारा प्रतिदिन आता है मंडे से लेके सैटरडे तक। उसको देखना मत भूलिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा देते हैं कि कैसे ये सरकार आपकी जेब पर डाका डालती है। भारत पेट्रोलियम का एक क्वार्टर का नेट प्रॉफिट, एक क्वार्टर का सितंबर से 8,000 करोड़ का है। ध्यान रखिएगा। इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी इंडियन ऑयल, उसका नेट प्रॉफिट पहले 6 महीनों में अप्रैल से लेकर सितंबर का सिर्फ 25,000 करोड़ रुपए है। अगर आप ये 25,000 करोड़ के प्रॉफिट को घटाकर 5,000 करोड़ कर दें, सिर्फ इंडियन ऑयल का 6 महीने का है, अभी साल बाकी है, तो आप सब लोगों को 500 रुपए के अंदर सिलेंडर दे सकते हैं पूरे इंडिया के अंदर। मैं आपको पहले बता दूं, सिर्फ 30 से 34,000 करोड़ की सब्सिडी के अंदर हर व्यक्ति को 500 रुपए के अंदर सिलेंडर दिया जा सकता है। लेकिन इन्हें प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए, इन्हें उसके ऊपर डिविडेंड चाहिए, इन्हें उनके ऊपर रॉयल्टी चाहिए, इन्हें लोगों को लूटना चाहिए। ये लूट कहां से आ रही है सर? क्योंकि आपको जो क्रूड ऑयल $60 में रशिया से आता था, आपने उसको $100 के भाव से लोगों को पेट्रोल डीजल में बेचा है। एक पैसे की कभी उस पर कमी नहीं की। ये दिक्कत है। और बाकी हिंदुस्तान पेट्रोलियम के प्रॉफिट अलग हैं। तो आपके प्रॉफिटेबिलिटी कितनी आ रही है इस पर? ऑलमोस्ट आप सोचेंगे 70 से 80 हजार करोड़ की नेट प्रॉफिटेबिलिटी आएगी, बल्कि 1 लाख करोड़ तक टच कर सकती सिर्फ ऑयल कंपनी की। सर 1 लाख करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी 3 ऑयल कंपनी की और ओएनजीसी की अलग से। सर लूट की भी तो एक सीमा होती है। आप उस सीमा से भी बाहर चले गए हो। ये चीजें आपको रोजी रोटी में मिलती हैं और आज आपको कुछ तथ्य मैंने इसमें बताए हैं। अरुण कुमार जी, 5 असेंबली मोदी जी शायद इसको अब सरेंडर कर चुके हैं। अब वो सोचते हैं कि टू मच ऑफ द एक्सपोजर ऑफ माई फेस इज नाउ हार्मिंग मी, और ये जो डैमेज है ये लोकसभा तक जा सकता है। तो शायद उन्होंने अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करना शुरू कर लिया है। कुछ रैली करेंगे, ऐसी बात नहीं है, तो बाज तो नहीं आएंगे, लेकिन रिपीटेडली सेम चीजें बोल रहे हैं, जिसे देखकर खाली कुर्सियां उनका स्वागत करती हैं। आपको ये मोमेंटम कांग्रेस का किधर जाता दिखाई दे रहा है? और एक प्रश्न और करूंगा मैं साथ में, क्या कांग्रेस के अंदर भी जो विरोधाभास है उसको वो निपटाने में कामयाब हो रहे हैं क्या? अरुण कुमार जी। सर, आपने जो संदर्भ दिया कांग्रेस के विषय में, मोदी जी के विषय में, और बाकी जो टोटल आपने सीन बताया है, उसमें अगर आप देखें, मोदी जी ने सरेंडर पहले ही कर दिया। इस बात का आभास आपको भी है, मुझे भी है, और जो राजनीतिक पंडित हैं उनको तो बहुत ज्यादा है। कारण उसका ये है कि मोदी जी धीरे 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 बैकफुट पर जो आ रहे हैं, वो एक एक स्टेप नहीं, आधा आधा कदम पीछे खींच रहे हैं। कहीं छवि बिगड़ ना जाए, वो जो मोहनी मूरत है ना, उसमें कहीं दाग ना लग जाए, उस वजह से वो आधा आधा कदम ले रहे हैं। और वो जनता को, वोटर को, आपको, हमको, सबको बेवकूफ समझ रहे हैं कि साहब पहले जो आदमी इतना बढ़ चढ़ कर बोला करता था, जिसका नाम ही बड़बोला रख दिया गया था, वो आज धीरे 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 पीछे क्यों आ रहा है? उसका कारण क्या है? आप देखें, उन्होंने 5 राज्यों में क्या किया। वसुंधरा राजे को हाशिए पर रखा हुआ था, एमपी में हाशिए पे रखा हुआ था मामा जी को, और रमन जो हैं छत्तीसगढ़ वाले, उनको तो 5 साल उनकी शक्ल ही नहीं दिखाई दी और ना किसी ने देखी। उनको क्यों रखा गया और उनको क्यों लाया गया? इसके पीछे की जो कहानी है, इन 2 महीनों में जो करंट सीन हमारे सामने आ रहा है, धीरे धीरे करके उकेरा जा रहा है, जो वो उकेरने में मोदी जी का जो डर है, जो उन्होंने दूसरों को दिया था, आज वो डर दूसरे उनको वापस उनके पाले में फेंक रहे हैं। यही कारण है कि मोदी जी अपने आप को सिकोड़ते जा रहे हैं और अपनी पकड़ को, क्योंकि वो पकड़ रही नहीं, इसलिए वो पकड़ धीरे 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 छूट रही है। और सर एक बात और भी है, जैसे आप एमपी मध्य प्रदेश की बात करें तो 18 वर्ष 9 महीने का राज है
उनका, मामा जी का। अब 18 वर्ष 9 महीने में मात्र 15 महीने जो हैं वो कमलनाथ जी रहे। जब उन्होंने इंप्लीमेंट की तो उनकी टांग खींच ली गई। राजस्थान में ये कांग्रेस की थोड़ी कमजोरी रही कि वो भटक गए थोड़ा सा। उसमें मैं नाम अगर नहीं भी लेता तो भी स्पष्ट है कि कांग्रेस को थोड़ा कमजोर करने की कोशिश की गई, परंतु अशोक गहलोत जी ने अपनी पकड़ को बहुत अधिक मजबूत रखा, जिसकी वजह से वो हर बार चीज संभलने के बाद अंततः संभलने में आ गई। छत्तीसगढ़ में तो पहले ही ढेरी ढाके बैठे हुए हैं। मिजोरम का जो आपका एनालिसिस है, जहां पर मोदी जी 23 कैंडिडेट, 22 अब तो कह दिया आपने, 22 कैंडिडेट को इंटैक्ट नहीं रख पा रहे। और तेलंगाना की जहां तक बात है, पिछले 6 महीनों में आप देखें कि 6 महीने में जो इनपुट किया गया कांग्रेस ने साइलेंटली, उसका रिजल्ट आज ये आया है कि जो तेलंगाना की तस्वीर उभर कर आ रही है वो ये उभर कर आ रही है कि वहां पर केसीआर अपनी पकड़ को खो चुके हैं और तेलंगाना राज्य उनके हाथ से जाने वाला है। अगर हम दोबारा से एनालिसिस करें तो राजस्थान में आप देखें कि जो सिलेंडर 1100 रुपए में मिला करता था, बीजेपी की हालात ये आ गए कि जिस दिन चुनाव को अनाउंस किया गया था उस दिन सवेरे 450 रुपए का सिलेंडर अनाउंस कर दिया उन्होंने। डर का कितना बुरा हाल है। मतलब आप जिस दिन अनाउंस होना, आपको तो डेट पता है, आपको तो पता है कि चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो कमिश्नर कब देगा, किस टाइम बोलेगा, वो सारी टाइम भी पहले आ चुका। और मध्य प्रदेश में आप देखें मामा जी के जो घोटाले हैं, जो मकान बनाने के या जो व्यापम के हैं या जो स्वास्थ्य के घोटाले हैं, वो आपको धीरे 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 ग्राउंड जीरो पर जब रिपोर्टर्स जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, एक एक आदमी से बात कर रहे हैं, तो सच्चाई बहुत निखर कर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ में तो वो पहले ही ढेरी डाके बैठे हुए थे और भूपेश बघेल जी ने अपनी पकड़ को छोड़ा नहीं और दूसरे लोग अब उनके पैटर्न पर चल रहे हैं। वो भी 2 रुपए किलो गोबर बेचने की प्लानिंग बना रहे हैं और वो अनाउंस भी हो रही है। ये सब प्रभाव जो है ये एक दिन में नहीं आया सर। मेरा मानना ये है कि ये जो साइलेंटली कांग्रेस ने काम किया है और जिगर दोषी साहब जैसे जो कि हमारे साथी रहे, अगर उन्होंने कांग्रेस को चुना है तो मैं समझता हूं उनका मंथन बहुत अधिक हुआ होगा और उन्होंने ये सोचा कि मैं इसका सक्रिय भाग क्यों ना बनूं इस राजनीति का। अगर मैं विश्लेषण करता हूं तो मेरे हाथ से भी सक्रिय भागिता होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया। अगर उन्होंने राजनीति में विश्लेषण अच्छे किए तो उन्होंने अच्छी पार्टी को चुना, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। परंतु एक बात मैं अभी भी कहता हूं कि कांग्रेस टेकन फॉर ग्रांटेड ना ले। कहीं ऐसा ना हो कि हम बहुत अधिक अति आत्मविश्वास में आकर अपनी जो कोर बूथ की जो पकड़ है उसको ना छोड़ें। मेरी ये संभावना जो है, मैं कुछ सोचकर और कुछ मेरे पास न्यूज है, मैं उसकी वजह से कह रहा हूं। जो आप काम कर रहे हैं, जैसे जैसे जो नजदीक आ रही हैं वैसे वैसे मोदी जी का जो क्लेवर है वो उतरता हुआ नजर आएगा आपको और अंदर से जो उनका काला रूप है। मैं आपको एक चीज और कहना चाहता हूं कि मोदी जी का एक सिद्धांत है सर, वो ये कि उन्होंने कहीं से सुन लिया कि नंग बड़े परमेश्वर से, मतलब कि वो हर चीज को ईडी, आईटी, इनकम टैक्स, सीबीआई इसके दम पर चला रहे हैं और उनका ये जो नंगा नाच है जो लोकतंत्र को तहस नहस कर रहा है, आज स्पष्टतः एकदम शीशे की तरह नजर आ रहा है और कोई आदमी उनके भुले हुए में नहीं है। मेरा मानना ये है कि ये क्लेवर उतरेगा और आपको जैसे इलेक्शन की डेट आएगी उसके बाद जब एनालिसिस आएंगे आप देखेंगे कि कांग्रेस का जो इनपुट है वो एकदम शीशे की तरह रिजल्ट्स के अंदर साफ आएगा। बस कांग्रेस जो है वो कहीं ओवर कॉन्फिडेंट ना हो और टेकन फॉर ग्रांटेड ना ले। राहुल जी जो कर रहे हैं उसको आप निभाते चले जाएं। जी आता हूं सुनील जी आपके पास। आपने सभी विद्वानों की बात सुनी, इस बीच एक इनपुट दे दूं आपको। भारत सरकार